Yes, 9th class. Now we will learn how to draw root 3 on number line. हमने रूट 2 पढ़ा था, अब हम देखेंगे कि रूट 3 कैसे बनाएंगे. तो वो इसी के साथ जुड़ा है कि रूट 3 समझने के लिए कि वो कैसे बनता है, इसीलिए मैंने बेटा उसकी अलग से शीट नहीं ली है, इसी में से मैं आपको समझाऊंगी. देखो एक बार मैंने ये निकाल लिया, रूट 2 है. अब मैं क्या करूँगी, इसको बेस ले लूँगी, यानी रूट 2 को बेस, और इसके ऊपर एक 90 डिग्री ड्रॉ करके रूट 3 मुझे बनाना है. उसके लिए अब समझेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब मुझे पता चल गया कि ये रूट 2 है, इधर समझेंगे. अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ कि अगर मैं बेस इसे ले लूँ, मतलब ऐसे मेरा ट्रायंगल कुछ ऐसे जाए, ओके, तो मैं इसे बेस ले लूँ रूट 2 को, और अगेन यहाँ पे 1 यूनिट की लेंथ ड्रॉ कर दूँ, तो मेरी ये वैल्यू कितनी आएगी, ये देखिए, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस क्या होता है, अंडर रूट में बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर. बी है रूट 2 उसका स्क्वायर प्लस पी है 1 का स्क्वायर. ये रूट 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 बचा, प्लस 1 इक्वल्स टू 3. ये किस में आया, सारा आया ये रूट में, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 3. इसका मतलब अगर मैं ये रूट 2 का बेस ले लूँगी, यानी यहाँ पर, और यहाँ 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ करूँगी, तो इन दोनों को यहाँ से ज्वाइन करने पे जो लाइन आएगी वो होगी रूट 3 की. तो चलिए इसे बनाते हैं. है ना इजी बेटा, बहुत इजी है. बस थोड़ा आपने एक बार स्टार्टिंग में ये समझने में मेहनत लग रही है, आपको देखने में लग रहा है बहुत लेंदी है, ये समझना है बस आपको, ये करके नहीं दिखाना. आपको नंबर रूट 2 रूट 3 रूट 5 ऐसे बोला जाएगा फाइंड करने को, आपने सीधा इसमें 1 यूनिट लेना है या 90 डिग्री ड्रॉ करना है, यहाँ पे 1 यूनिट में पार और इसे जोड़ना है ना इजी. बस ये 3 स्टेप्स हैं, ओके. अब देखो हमने ये रूट 2 को बेस लिया, और यहाँ पे यही 1 यूनिट जो हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिया था, सेम वही डिस्टेंस लेकर हम यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री. और दूसरी बात, ये जैसे मैंने आपको कंपास से बताया था ड्रॉ करना, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये चेक नहीं होता कि आपने 90 डिग्री किससे बनाया था. बस मतलब इससे होता है कि आपने वहाँ पे 90 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करी है, ओके. तो अब मैं इसे इसके साथ जोड़ देती हूँ. ये 90 डिग्री की लाइन हो गई, और ये जो मैंने आर्क लगाया था 1 यूनिट पे, ये पॉइंट हो गया, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अब हम इसे यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे. ये एक और मेरा 90 डिग्री का ट्रायंगल बन गया, जिसमें कि अब ये वैल्यू क्या आएगी इसकी, रूट 3. अब क्योंकि ये रूट 3 का डिस्टेंस मिल गया हमें कि इतना डिस्टेंस इज रूट 3, अब इतना ही डिस्टेंस रखकर मैं एक आर्क इस लाइन पे यहाँ लगाऊंगी, ठीक है. तो ये जो पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट, ये हो गया मेरा रूट 3. ऐसे ही रूट 4 रूट 5, इसको आप आगे 1 यूनिट बढ़ाते जाएंगे. अंडरस्टूड, इजी है. एक मैं रफली ड्रॉ करके दिखाऊंगी विदाउट स्केल यूज़ करके. ध्यान से देखेंगे बच्चे कि इसमें देखो टाइम आपका नहीं लगेगा, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ. देख, नंबर लाइन ड्रॉ करा, 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट कुछ भी यहाँ पे लिया आपने, एक 1 यूनिट, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 0, और उतना ही यहाँ पे D रखकर आप 90 डिग्री का एक ड्रॉ करेंगे लाइन. उसके बाद यहाँ पे इतना जितना यहाँ पर है मेजरमेंट, उतना ही यहाँ पर मेजरमेंट का आर्क लगाया और इसे जोड़ दिया. ये आपका बन गया रूट 2, और यही जितना ये डिस्टेंस आया इतना ही आपने यहाँ आर्क लगा दिया. अगेन इसके आगे फिर आपने एक 90 डिग्री ड्रॉ करा और फिर 1 यूनिट पैसे से जोड़ दिया. समझ में आ रहा है ना बेटा, क्लियर है, इंटरेस्टिंग था, इजी था. तो यहाँ पे आपका चैप्टर 1 फिनिश होता है, यही टॉपिक बचा था इसमें. अब आपका चैप्टर 1 यहाँ कंप्लीट होता है. आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, और फिर भी उसमें से अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज़ वो क्वेश्चन बताइए मुझे, मैं आपको उसके पर्टिकुलर उस क्वेश्चन की वीडियो बना के सेंड करूँगी. थैंक यू.